आज हम चैप्टर 1 के एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या है, तो 3 चार्जेस दिए हुए हैं जो कि है Q1, Q2 एंड Q3 एंड सबका जो चार्ज है वो इक्वल किसके है, Q के इक्वल है। एंड ये सारे जो चार्जेस है वो कहाँ पर, तो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसके वर्टिसेस पे आए हुए हैं। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड है वो कितना है, L है। यानी पहले अगर हम डायग्राम देखें तो इस तरह से एक जो है वो ट्राइंगल आया हुआ है एंड ये ट्राइंगल के वर्टिसेस पे 3 चार्जेस आए हैं Q1, Q2 एंड Q3। बट ये सबका वैल्यू क्या है, तो कि इक्वल टू Q है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 इक्वल टू Q। एंड ट्राइंगल का साइड क्या था, L, तो इसीलिए यहाँ से ये इतना L होगा, ये भी L होगा एंड ये भी L होगा। What is the force on a charge Q? अभी एक चार्ज Q आया है प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड, यानी यहाँ बीच में इधर ऐसे सेंटर पे एक चार्ज आया है Q। इसके लिए हमें फाइंड करना है फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स जो होगा वो क्या, तो कि पहले तो ये Q1 वाले का फोर्स होगा, Q2 वाले का भी फोर्स होगा एंड ये Q3 वाले का भी फोर्स होगा। तो सबका टोटल रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर Q पे क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए पहले तो डिस्टेंस चाहिए होगा कि चलो Q1 से Q यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर Q2 से यहाँ तक का डिस्टेंस एंड Q3 से Q यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए होगा। अभी ये तीनों ही डिस्टेंस जो है वो कैसे होंगे, सेम होंगे। ये तीनों का डिस्टेंस हम सपोज सोच लेते हैं R, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड ये उसका सेंटर है, तो इसीलिए डिस्टेंस जो तीनों के होंगे वो सेम होंगे। यहाँ पर ट्राइंगल में पहले अगर हम ऐसे देखें, चलो तो यहाँ पे हमारे पास एक सेंटर है एंड इधर पे फोर्स फाइंड करना है। तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो Q2 वाला चार्ज है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स यहाँ से ऐसे जाएगा एंड ये Q3 है, उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ से ऐसे जाएगा एंड यहाँ पर जो Q1 था उसकी वजह से लगने वाला फोर्स यहाँ से ऐसे जाएगा। तो पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पर ये जो है इसको हम F3 बोल दें, ये Q3 का है, इसको हम F2 बोल देते हैं क्योंकि ये Q2 वाले का है एंड ये Q1 वाले का है, तो इसको F1 बोल देते हैं। अभी पॉइंट क्या होगा, तो कि ये जो दोनों है F3 एंड F2, इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो वो वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा एंड ये जो वेक्टर होगा वो क्या आ जाएगा, तो कि F2 प्लस F3 आ जाएगा एंड F1 कहाँ है, तो कि नीचे है अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो ये दोनों का यहाँ पर ये जो प्लस आया एंड ये F1 दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, टोटल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। कि ऐसा सोच के कि जितना अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसीलिए 0 आ जाएगा। ये हमने डायग्राम से समझा। अभी अगर हम इसको थियरी के हिसाब से देखते हैं तो पहले तो क्या हमें जो है ये सबके फाइंड करने के लिए इनके वेक्टर्स चाहिए। तो सपोज कि हम जो है ऐसा कर लेते हैं कि ये जो हमारा ट्राइंगल था उसमें यहाँ पर 1 वाला चार्ज है, 2 वाला चार्ज है, 3 वाला चार्ज है एंड 4 वाला चार्ज है। तो जब Q1 जो है वो यहाँ Q4 पे जो फोर्स लगाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, 4-1, कि ऐसे 1 वाला 4 वाले चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। फिर जब Q2 वाला जो है वो यहाँ 4 वाले पर फोर्स लगाएगा तो क्या बोलेंगे, 4-2 बोलेंगे कि 2 वाला 4 नंबर वाले पे फोर्स लगा रहा है। फिर यहाँ जब 3 जो है वो 4 वाले पर फोर्स लगाएगा तो हम क्या बोलेंगे, F4-3, कि 3 वाला जो है वो 4 पे फोर्स लगा रहा है। अभी ये तीनों फोर्स जो होंगे वो एक दूसरे से इक्वल होंगे। ये एक दूसरे से इक्वल क्यों होंगे, तो कि यहाँ पर चार्ज का वैल्यू, ये जो 1 वाला चार्ज था, 2 वाला चार्ज था एंड 3 वाला चार्ज था, उसका वैल्यू तो सेम है एंड ये बीच वाला चार्ज का वैल्यू भी तीनों में सेम ही आएगा। डिस्टेंस दोनों के बीच पास सेम ही है। हमारा फोर्स का जो नॉर्मल फॉर्मूला था वो क्या था, तो कि K Q1 Q2 बाई R² ऐसा था। तो यहाँ जब हम चार्जेस का वैल्यू देखेंगे Q1 एंड Q2 तो ये तीनों चार्जेस सेम थे जो आएंगे एंड ये वाला चार्ज, तो चार्जेस सेम आएंगे एंड ये डिस्टेंस भी सेम है, तो इसीलिए वैल्यू सेम होगा। तो सबका इक्वल टू हम क्या बोल दें, F बोल देते हैं एंड वो क्या हो जाए, सपोज Q1 यानी वो सबका क्या, Q1 पे ये Q1 Q2 Q3 एंड इन तीनों के लिए हमने क्या बोला था वो किसके इक्वल होंगे, Q। फिर ये Q2 यानी ये सेंटर वाला ले लेते हैं, यानी क्या आ जाएगा, Q अपॉन में R², क्योंकि ये डिस्टेंस जो था वो हमने क्या, तो कि R ही अज्यूम किया था।
चलो तो ये वाला तो हमको पता चल गया कि ये कहाँ से आया। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा उसमें क्या देखा, Q2 का फोर्स यहाँ होगा, Q3 का फोर्स यहाँ होगा, एंड इन दोनों का एक रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे लेते थे। तो इन दोनों का पहले फाइंड करते हैं यहाँ से एंड यहाँ से। तो ये वाला जो फोर्स होगा ये 3 वाले का था, तो इसीलिए यहाँ क्या आ जाएगा 4 3 आ जाएगा, एंड ये वाला जो फोर्स था वो 2 वाले का था, इसीलिए यहाँ क्या आ जाएगा 4 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों का प्लस आ जाएगा। तो हम दोनों का पहले प्लस करते हैं, बट प्लस करने के लिए हमें एंगल चाहिए, तो यहाँ पे हमारा एंगल कितना होगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये क्या था, तो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल था, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये एंगल कितने का होता है 60 के होते हैं सारे एंगल्स, ये भी 60 का होगा एंड ये भी 60 का होगा। बट यहाँ पे हम अगर इतना ट्राइंगल लेते हैं, इतना सा ही ये जो ट्राइंगल है वो लेते हैं, क्योंकि हमें ये वाला मिल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएंगे, तो इसीलिए अगर हम ये वाला फाइंड कर ले तो ये पूरा 60 था, तो इतना क्या होगा 30 हो जाएगा। यहाँ पर भी पूरा 60 था, तो इतना क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो देखो ये वाला एंगल क्या होगा, तो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस क्या होता है 180 होता है, तो यहाँ 30 एंड ये भी 30, तो 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा 60, तो इसमें से 180 में से 60 निकाल देते हैं तो कितना आ जाएगा 120 आएगा, यानी यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है 120। तो ये वाला एंगल अगर हमारा 120 हो तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा 120 आएगा। ठीक है, तो चलो एंगल मिल गया। अगर हम यहाँ आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमारा एक फोर्स था, यहाँ एक फोर्स था, इन दोनों के बीच का एंगल है 120। चलो अभी ये वेक्टर का क्या करते हैं, तो कि प्लस करते हैं। यहाँ पर था क्या F43, यहाँ पर क्या था F42, तो यहाँ अगर हम दोनों का प्लस करते हैं उसे सपोज F डैश बोल देते हैं रिजल्टेंट फोर्स को, कि इन दोनों का प्लस जो आएगा उसको हम ऐसे F डैश बोल देते हैं। F43 प्लस क्या आ जाएगा F42, चलो ऐसा आ जाएगा। अभी ऐसा प्लस करने के लिए एक फॉर्मूला था, अगर याद हो, ऐसा एक फॉर्मूला सीखे थे कि A प्लस बी अगर ऐसा हमें लेना है तो उसका क्या आएगा, तो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमने थीटा ये इसीलिए फाइंड किया है ताकि हम यहाँ पुट कर सके। तो अगर हम ये फॉर्मूला लेते हैं उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो कि ये जो है हमें पता है कि ये वाला जो था वो क्या था, ये F43 था वो F था, एंड ये F42 था वो भी क्या था F था, क्योंकि हमने ऐसा पहले ही बोल दिया था कि देखो ये जो सारे हैं वो किसके इक्वल है, तो कि F के इक्वल है, तो इसीलिए ये दोनों की जगह F लिख सकते हैं। चलो तो फॉर्मूला पहले A वाले के लिए A स्क्वायर, यानी इसकी जगह हम F पुट कर देते हैं तो F स्क्वायर प्लस फिर यहाँ B वाला था उसकी जगह क्या आया B स्क्वायर, तो यहाँ हम ये दूसरे वाला लेते हैं बट वो F के इक्वल है तो क्या आ जाएगा यहाँ प्लस F स्क्वायर। चलो प्लस क्या है 2ab, तो यहाँ क्या ले लेते हैं प्लस 2FF, क्योंकि ये दोनों ही F है, एंड कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा 120। एंगल हमने फाइंड किया है, इतनी मेहनत क्यों करी थी, लिखने के लिए करी थी। चलो तो अभी यहाँ पर देखें तो ये F स्क्वायर प्लस ये F स्क्वायर, यहाँ पर आगे कुछ नहीं हुआ तो 1, कुछ नहीं हुआ तो 1, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2F स्क्वायर प्लस, चलो तो यहाँ क्या है नाउ 2FF, तो 2 का 2 FF यानी F इंटू F तो F स्क्वायर, फिर यहाँ पर है कॉस 120। अभी कॉस 120 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 120 होता है कॉस 60 के इक्वल होता है, बस सिर्फ फर्क क्या होता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पॉजिटिव होंगे तो ये किस में आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो कॉस 60 का जो वैल्यू होता था वो क्या था, तो कि वो 1/2 था बट वो पॉजिटिव, यहाँ 120 में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, तो कि 2F स्क्वायर ये माइनस एंड ये प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड F स्क्वायर इंटू 1 यानी F स्क्वायर। चलो तो ये 2 एंड यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो 1, 2 माइनस 1, देखो यहाँ पर माइनस इसलिए किया, यहाँ भी F स्क्वायर है यहाँ पर भी F स्क्वायर ही है, तो 2 माइनस 1 यानी 1, तो यहाँ क्या आ गया F स्क्वायर। चलो रूट को हटाना है तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो इसीलिए क्या आएगा F, तो हमें F डैश फाइंड कर रहे थे, वो F डैश क्या मिला, तो कि F डैश F के इक्वल मिला। चलो तो F डैश तो हमको मिल गया है, बट यहाँ पर क्या अभी एक यहाँ पर Q1 वाला चार्ज था एंड उसकी वजह से यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, तो अगर हम वो फाइंड करते हैं तो वो फोर्स को सपोज हम क्या बोल देते हैं F41। चलो एंड F41 का वैल्यू हमारा क्या था, तो कि F था, एंड ये F डैश का भी जो आंसर है वो किसके इक्वल आया, F के इक्वल आया। चलो तो रिजल्टेंट फोर्स अगर हम फाइंड करते हैं
तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या होगा कि F4 का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, तो क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दे कि चलो यहाँ से फिर एक जो यहाँ था सबका क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कि F4 1 प्लस में क्या हो जाएगा F4 2 प्लस में F4 3 ऐसा हो जाएगा। बट देखो यहाँ ऊपर हमने क्या देखा, तो ये किसका है, तो कि 4 3 प्लस 4 2, उसका आंसर क्या आया है F। तो यहाँ पे ये 4 3 एंड 4 2 दोनों ये हैं, उसका आंसर क्या आ गया F। चलो एंड ये F4 1 का भी क्या था, तो कि F था, तो वो भी F आ गया। तो यहाँ पर ऐसा हो गया। बट पॉइंट क्या है, ये वेक्टर में है, बट यहाँ देखो डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो पहले तो ये डायरेक्शन ऐसे आएगा y में, तो y में कौन सा लगता है, तो कि j कैप लगता है। तो देखो ये ऊपर वाला जो है ना, तो ये पॉजिटिव में होगा, तो ये दोनों का जो है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में आया था। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं F, बट साथ में क्या j कैप लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन में एंड पॉजिटिव होगा। फिर ये F4 1 जो था वो ऐसे नीचे वाली डायरेक्शन में था, तो वहां पर भी क्या, तो कि माइनस में ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस j कैप आ जाएगा। तो ये देखो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 आने के पीछे मेन वजह ये है कि दोनों का डायरेक्शन ऐसे अपोजिट था। यहाँ पे जो दो थे वो मिलकर ये वाला बना था, बट ये वाला क्या था, तो कि ये पॉजिटिव j कैप आएगा, ये वाला क्या है, तो कि ये नेगेटिव j कैप आएगा, और इसी वजह से ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। एंड यहाँ पर हमें जो रिजल्टेंट फोर्स मिल गया वो क्या हो गया 0 हो गया। नाउ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल 6, तो यहाँ पर क्या है दिया है कि कंसिडर चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q, ऐसे 3 चार्जेस आए हैं प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड वहाँ पर आए हैं। ये डायग्राम जो है वो ऑलरेडी देख कर रखा है कि यहाँ पर माइनस Q वाला चार्ज है, यहाँ पर Q है एंड यहाँ पर Q है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, अभी हर एक चार्ज के लिए फोर्स फाइंड करना है। तो सपोज पहले चार्जेस को नंबर दे दे, ये 1 हो, ये 2 हो एंड ये 3 हो। ना फोर्स है तो सारे एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे कि सबका जो है वो हमें एक दूसरे पर फोर्स देखने को मिल रहा होगा कि जैसे ये Q3 है तो वहाँ पर भी ऐसे फोर्स देखने को मिलेगा, 2 है ऐसे फोर्स देखने को मिलेगा, एंड ये 1 वाला जो है तो उसके लिए भी ऐसे फोर्स देखने को मिलेगा। तो सबके अगर हम ऐसे, चलो एक फोर्स यहाँ से ऐसे देखने को मिला, दूसरा यहाँ से ऐसे देखने को मिला, फिर यहाँ पर एक फोर्स ऐसे है, एक फोर्स ऐसे हैं, सबको अगर फोर्स को लेबल कर देते हैं तो ये क्या 2 1 होगा कि 1 वाले की वजह से ऐसे 2 पे जो फोर्स लगा। सेम वे ये वाला क्या होगा, तो कि ये होगा हमारा F1 2 होगा कि 2 वाले की वजह से 1 पे जो फोर्स लग रहा है। यहाँ पे वैसे ही क्या आ जाएगा, तो कि F2 3 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, तो कि ये होगा F3 2 हो जाएगा। एंड दूसरा यहाँ पे अगर हम देखें ये क्या हो जाएगा, तो कि F3 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, तो कि F1 3 हो जाएगा। अभी कि ये दोनों हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमें ऐसे मिल सकता है। तो ये F2 3 एंड F2 1 का था, तो इसको रिजल्टेंट को क्या F2 बोल दे। सेम वे ये वाला जो फोर्स है एंड ये वाला जो फोर्स है उन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आ सकता है। अभी ये F1 3 एंड 1 2 का था, तो यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसको क्या बोल देते हैं F1। सेम वे यहाँ एंड यहाँ ऐसे फोर्स है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आया उसको यहाँ हम क्या बोल देते हैं, तो कि F3 बोल देते हैं। ये F3 1 एंड 3 2 का था, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये F3 आ गया। चलो तो अभी सबके लिए हमें डायरेक्शन तो मिल चुका है। अगर हमें टोटल फोर्स फाइंड करना है तो टोटल फोर्स क्या, तो कि सबका रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो चलो रिजल्टेंट फोर्स अगर हमें फाइंड करने जितने फोर्सेस लग रहे हैं ना पहले वो देख लेते हैं। तो देखो पहले ये F1 2 एंड F2 1 दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, इन दोनों का ले लेते हैं। तो F1 2 प्लस में क्या हो गया F2 1। दूसरा अगर हम देखते हैं तो देखो एक फोर्स जो है वो ये डायरेक्शन में एंड एक फोर्स ये डायरेक्शन में है। चलो तो वो दोनों क्या है, तो कि एक है हमारा F2 3 एंड दूसरा क्या है हमारा F3 2। सेम वे यहाँ पर एक ये डायरेक्शन में एंड एक ये डायरेक्शन में अगर वो ले लेंगे तो एक क्या है, तो कि F1 3 एंड दूसरा क्या है F3 1। अभी ये सारे फोर्सेस कैसे हैं, तो कि अपोजिट है एक दूसरे से, तो इसीलिए एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। लाइक कि देखो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट थे, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट थे एंड ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट थे। तो जब अपोजिट फोर्स है, अगर ऐसे दो फोर्सेस है, तो अगर हम इसको F लेते हैं तो इस वाले को क्या -F लेंगे, क्योंकि अपोजिट फोर्स है। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा ना, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगा।
तो वैल्यू तो सेम होगा, इसलिए क्या 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो जो रिजल्टेंट फोर्स मिला वो क्या होगा 0, क्योंकि सबका डायरेक्शन क्या है तो कि अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं तो कि F12 जो है एंड F21 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सेम वे अगर F13 है एंड दूसरा हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है 31, तो इसीलिए वो भी क्या हो जाएगा तो कि वो माइनस हो जाएगा। सेम वे अगर हम दूसरा वाला देखते हैं तो F23 था, तो दूसरा यहाँ क्या होगा तो कि 32 होगा, बट वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस होगा। तो इसीलिए यहाँ हम क्या बोलेंगे तो कि सबका डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ जो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिला है वो क्या है 0 है। ये शॉर्ट मेथड था, ठीक है। अभी हम इसका दूसरा मेथड भी देख सकते हैं। चलो हम जो है इसका अदर मेथड देखते हैं अगर, ठीक है, अदर मेथड। चलो कि इसके अलावा ऑप्शन में ये जो किया ना उसके अलावा दूसरा क्या कर सकते हैं। तो देखो ऐसे हमने देखा था एक ट्राइंगल होगा एंड उस ट्राइंगल में हमने फोर्सेस देखे थे। ऐसे यहाँ पर जो है हमने सारे फोर्स देखे थे। यहाँ पे था Q1 Q2 एंड ये था Q3 एंड सबका इधर ऐसे हमने ये रिजल्टेंट फोर्स देखा था। तो ये हो गया था हमारा F2, ये हो गया था F1, ये हो गया था F3 एंड यहाँ पर जो दूसरा देखा था वो क्या था तो कि यहाँ जो फोर्स आया था वो था F21 एंड यहाँ पर जो फोर्स आया था वो क्या था F23। यहाँ पे जो फोर्स आया था वो था F32, यहाँ पे जो फोर्स था वो था F31। या फिर तुम डायरेक्टली ऐसे भी कर देना कि दो है ऐसे, यहाँ जो चार्ज है वो वाला आएगा एंड यहाँ जो चार्ज है वो वाला आएगा। बाकी ये दोनों में से यहाँ पर भी सेम कि यहाँ F2 बट ये जो साइड है वहाँ जो दूसरा चार्ज है उसका नंबर, तो यहाँ पे दूसरा जो है ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1 2 एंड ये क्या आ जाएगा F13। चलो तो इतना मिल गया। एक ऐसा है एक ऐसा है, तो इन दोनों का प्लस करके वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अभी थोड़ी टाइम पहले ही हमने वेक्टर का सम जो है वो देखा है। यहाँ पर भी सेम ये है एंड ये है, तो दोनों का मिला के दोनों का जो प्लस होगा वो ये वाला आएगा। चलो तो हम जो है पहले सबका प्लस फाइंड करते हैं। तो पहले ये वाला फाइंड करते हैं, यानी क्या आ जाए तो कि F1 आ जाए। अभी F1 यानी क्या तो कि ये वाला एंड ये वाला दोनों का प्लस, तो क्या तो कि F12 प्लस में आ जाएगा F13 एंड फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो फॉर्मूला हमारा जो है वो क्या आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ऐसा है कि एंगल फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर। चलो तो एंगल के लिए क्या, एक लाइन ऐसा था। अभी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल कितना होगा, यहाँ 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा एंड यहाँ पर भी 60 होगा। चलो तो यहाँ पे तुम्हारा जो ऐसा बन रहा था तो यहाँ पे 60 का एंगल है। अभी देखो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है एंड स्ट्रेट एंगल कितने का होता है तो कि ये पूरा एंगल मिला के हो जाएगा 180। तो उसमें से इतना तो 60 है हमारा, ये 60 हो गया, तो ये बचा हुआ कितना होगा तो कि 180 माइनस 60 यानी कितना आ गया 120। तो ये जो एंगल होगा वो कितने का होगा 120। तो यहाँ पर भी ये एंगल कितने का होगा 120, यहाँ पर भी ये एंगल कितने का होगा 120 का होगा। बट यहाँ पर जो एंगल होगा वो क्या तो कि यहाँ वाले में एंगल 60 का ही होगा। चलो तो एंगल भी मिल गया हमें, कितना आ रहा है 120 आ रहा है, इसके लिए भी 120 आएगा। चलो तो इन दोनों के लिए अभी यहाँ पर होगा क्या तो कि F12 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा F13 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा तो कि 2 F12 F13 एंड cos 120 ऐसा हो जाएगा। अभी यहाँ पर कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे सारे फोर्सेस है वो एक दूसरे से इक्वल होंगे, यानी कि F12 F21 F31 F32 एंड F13 ये सारे के सारे इक्वल होंगे, ऐसा बोल सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, हमें जो चार्जेस दिए थे वो क्या थे Q माइनस Q, तो यहाँ पर सबका वैल्यू तो सेम होगा ना। एंड ये जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो सबका आर भी कैसा होगा सेम होगा, तो इसीलिए जो सारे फोर्स होंगे ना वो इक्वल होंगे। एंड ये सारे फोर्स सपोज हम क्या सोचें तो कि वो हो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पर L ले सपोज कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड L हो तो क्या आ जाएगा L स्क्वायर। अभी Q1 एंड Q2 ये दोनों Q सेम ही है तो क्या Q स्क्वायर लिख सकते हैं, तो KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर। सबका फोर्स क्या है सेम है, तो ये सबके फोर्स को क्या बोल देते हैं F बोल दें। चलो तो ये सबका फोर्स इक्वल टू क्या हो गया F। तो यहाँ पर भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो F1 है उसमें यहाँ F12 का स्क्वायर यानी F स्क्वायर
प्लस यहाँ पर 1 3 का स्क्वायर यानी एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ एफ। अभी cos 180 अभी थोड़े टाइम पहले ही देखा था, cos 60 का वैल्यू डालेंगे यानी क्या आ जाएगा, तो कि -1/2। cos 60 का वैल्यू 1/2 एंड 120 था इसलिए माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट जा चुका होगा, ऐसा भी सोच सकते हो। तो ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी 2f स्क्वायर प्लस एफ इंटू एफ यानी एफ स्क्वायर एंड ये 2 कैंसल एंड ये जो है एफ स्क्वायर यहाँ -1 है तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा एफ स्क्वायर। चलो ये f1 मिला, बट यहाँ पर ये स्क्वायर एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या, तो कि इक्वल टू में क्या आ गया, f आ गया। सेम वे ये f1 वाले के लिए किया था, हम सेम चीज़ f2 वाले के लिए भी कर सकते हैं। तो f2 वाले के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कि f23 प्लस में f21। चलो ऐसा आ जाएगा एंड इसके लिए फॉर्मूला तो सेम होगा। देखो यहाँ पे ये जो 1 2 था एंड ये 1 3 था, उधर क्या आ जाएगा 2 3 एंड 2 1 आ जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें सेम ही रहेगी। तो दूसरे वाले के लिए भी हम क्या बोल सकते हैं, सेम चीज़ की एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 120 एंड 120 यानी -1/2। तो यहाँ पर भी 2 कैंसल, तो फाइनल क्या आ जाएगा, तो कि 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर यानी कि एफ स्क्वायर सो एफ। तो चलो f2 भी हमें क्या मिल गया f1 भी हमको क्या मिल गया f। सो अभी अगर हम f3 वाला फाइंड करते हैं तो 3 वाले के लिए थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। तो f3 के लिए क्या हो जाएगा, तो कि f31 प्लस f32 आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर फॉर्मूला सेम पुट करते हैं तो क्या f31 का स्क्वायर प्लस f32 का स्क्वायर प्लस 2f31 f32 cos, यहाँ पर cos के साथ कितना एंगल लेना पड़ेगा, 60 का लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पर जो है ना कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ इतना ही है। मतलब कि जो हमारा ट्रायंगल जो था वो हमारा ट्रायंगल यहाँ से ऐसे था एंड यहाँ पर ही तो था, तो ये 60 का ही तो एंगल रहेगा, इसीलिए यहाँ क्या आ जाएगा cos 60। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस ये दोनों का मिला के हो जाएगा 2f स्क्वायर एंड ये cos 60 यानी 1/2 एंड ये 2 कैंसल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा टोटल, तो कि 3f स्क्वायर आ जाएगा। चलो तो ये हो गया 3f स्क्वायर, ये क्या मिल गया f3। अगर ये रूट हटाना है तो ये स्क्वायर हटेगा, बट 3 वाले में तो ऐसा नहीं होगा, इसीलिए 3 वाले में क्या हो जाएगा, तो कि √3 एंड f स्क्वायर में से बाहर निकला f। चलो तो ऐसा आ गया हमारा कि f3 इक्वल्स टू रूट में 3f। तो यहाँ पे अभी इन सब का क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए भी क्या, तो कि सबके पहले फाइनल प्लस करने के लिए f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो f1 प्लस f2 प्लस f3। चलो ऐसा आ जाएगा। अभी इन सब के लिए अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, तो सबका डायरेक्शन डिफरेंट आएगा। तो सबके अगर डायरेक्शंस देखते जाते हैं एंड अगर ये फाइंड करते हैं तो यहाँ था f1 f2 एंड f3। चलो तो पहले इसके लिए देखते हैं। तो यहाँ देखो ये वाला कहाँ, तो कि ये माइनस ऐसे अगर हो हमारा तो ये वाला माइनस में आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ क्या आ जाएगा f cos 60 आई कैप आ जाएगा, बट माइनस आई कैप। एंड दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, तो कि j आएगा, तो यहाँ क्या आ गया, तो कि प्लस साइन 60 जे कैप, बट ऊपर की साइड यानी पॉजिटिव आ जाएगा। चलो फिर इस वाले के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कि f cos, पहले तो इसके लिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसीलिए cos 60 आई कैप, एंड यहाँ से ये ऐसे ऊपर वाली डायरेक्शन में है तो इसीलिए f साइन 60 जे पॉजिटिव में आएगा, प्लस ये जो है वो रिजल्टेंट तो हमारा ऐसे आया था, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कि √3f एंड इस डायरेक्शन में था तो ये जो है ये कौन सा नेगेटिव वाले का, इसीलिए क्या आ गया -j कैप। तो अगर इन सब का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर cos 60 है, cos 60 यानी 1/2 एंड ये माइनस, तो इसीलिए -f 1/2 यानी सीधा इधर 2 लिख देते हैं आई कैप प्लस f साइन 60 है, साइन 60 क्या होता है, तो कि √3/2
प्लस एफ कॉस 60 यानी एफ कॉस 60 यानी 1/2 तो 2 एंड आई कैप पॉजिटिव ही है एंड यहाँ ये क्या था जे कैप, यहाँ पे आई कैप प्लस एफ साइन 60 तो यहाँ पर क्या आ गया एफ साइन 60 यानी क्या हो जाएगा √3/2 बट यहाँ पे ये जे कैप है तो वो भी यहाँ क्या आ गया तो कि जे कैप आ गया एंड फिर ये जो है जे कैप किस में माइनस में तो इधर डायरेक्टली माइनस कर देते हैं तो √3f जे कैप ऐसा हो जाएगा। अगर इन सब को हम सॉल्व करते हैं तो देखो ये f/2 आई कैप f/2 आई कैप ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये दोनों सेम है एंड प्लस में भी है तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये 1 एंड ये 1 1 + 1 2 तो क्या हो जाएगा तो कि 2√3f जे कैप बाई 2 माइनस √3f जे कैप। तो अभी क्या हो जाएगा तो कि ये 2 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया √3f जे कैप माइनस √3f जे कैप तो ये तो पूरा ही क्या हो गया 0 हो गया। तो इसीलिए जो हमारा रिजल्टेंट आएगा यू कैन से एफ रिजल्टेंट वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।